गुड इवनिंग। जय हिंद साथियों। कल हमने अवल क्षार तथा लवण, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बीएसएफ आर केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे 2019 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, मात्र इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंटेस्ट कर लें। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, एकदम इजी चैप्टर है, और अगर इसका क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो इसे मान लीजिए कि आपका स्कोर बहुत ही खराब जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। कॉन्सेप्ट मैंने कल करवा दिए थे, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से जाके सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखने हैं, उसके बाद में आज के क्वेश्चन लगाने हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आज मैं आपको लगभग 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में छपेंगे, तो आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि लिटमस रंजक जो बैंगनी रंग के रंजक है, किस पदार्थ का बना होता है, आप ये बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है एकदम से, तो ये लिचियन पदार्थ का बना होता है। किस पदार्थ का बना होता है? लिचियन पदार्थ का बना। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 80 क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो कल ही मैंने आपको 3 प्रकार के सूचक पढ़ाए थे, है ना? तो आपको वहां से देखना है। तो यहाँ पे जो मूली है वो सूचक की तरह के प्रयोग में नहीं ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो कल मैंने आपको 3 गंधीय सूचक पढ़ाए थे, प्याज, ये लौंग और वेनिला, है ना? तो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। शकरकंद है वो गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षार की अम्ल है? तो यहाँ पे द्विक्षार की अम्ल बताना आपको, द्विक्षार की अम्ल। ठीक है। द्विक्षार की अम्ल कौन सा होगा? आप इजीली तरीके से बता सकते हैं, जिसमें H2 के अणु 2 होंगे वो द्विक्षार के होगा। इसका मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोटास एलम। नेक्स्ट देखिए क्या है, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं आपको ये बताना। 5 नंबर क्वेश्चन है। पोटास एलम एक द्विक लवण होते हैं। क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। ये सारे गलत है, साधारण लवण नहीं होते हैं, अम्लीय लवण नहीं होते हैं। पोटास एलम होते हैं द्विक लवण। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, रटते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, बताइए दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? आप बताइए दुर्बल अम्ल कौन से? ये क्या होता है कि ये कम आयनित होते हैं, बस सीधी बात है। OH आयन कम देंगे तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएंगे, बस इजी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? सबसे प्रबल लवण हमें बताना है। तो देखिए, आप प्रबल लवण की पहचान कैसे करेंगे? जो सबसे ज्यादा आयनित होता है, जल में सबसे ज्यादा आयनित होने वाला। तो आप देखिए, इनमें से सबसे ज्यादा जल में कौन सा घुलेगा, आप ये बता दो। NaCl, नमक आप बताओ कितना अच्छी तरीके से घुलता है जल में, है ना? तो उस वजह से यहाँ पे NaCl राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? अम्लीय लवण कौन एक से अधिक बनाएगा, आपको ये बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, एक से अधिक कौन सा बनाएगा जिसमें देखिए इसमें H की मात्रा कितनी है? इसमें H की मात्रा 3 है, और सबसे ज्यादा अम्लीय यही बनाएगा, H3PO4। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक विलियन किसी नीले लेटर्स को लाल प्रमाणित करता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान। देखिए, नीले को लाल कर रहा है, नीले को क्या कर रहा है? लाल। ठीक है, नीले को लाल कर रहा है, इसका मतलब कि ये है कि ये अम्ल होगा, तो अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे 7 से देखिए, अब 7 से बड़ी वैल्यू देखिए 3 वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 3 ऑप्शन राइट होंगे, तो एक जो अलग थलग ऑप्शन होगा वही राइट होगा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल की अम्लीय व क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? बताइए। देखिए, जो आयन देते हैं, अम्ल आयन देते हैं H+ और OH, उसी की वजह से ये अम्लीय जो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु की हाइड्रोक्साइड बनाएगी? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगी? बताओ, कल ही मैंने बताया था आपको, कल ही मैंने बताया था। तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये जल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो आपको बताया था क्या क्या बताया था, जल्दी बताओ, आप ही बताओ, जल्दी बताओ। तो ये होगा CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना? यार ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए, एज इट इज आपकी एग्जाम में छपेंगे यार। बुझा हुआ चूना CaO3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय पीएच मान, Na2CO3 का जलीय पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताओ, याद रखने वाली चीज है। 7 होता है, उदासीन होता है, आपको बताया तो था ये उदासीन होगा। क्यों क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार से क्रिया करके बना होता है ना? अम्ल और क्षार क्रिया करके एक, जैसे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके एक उदासीन लवण बनाते हैं, तो वही है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल का देखिए दोस्तों, आप अगर बिना कॉन्सेप्ट पढ़े इस क्लास में आ गए हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले जाके कॉन्सेप्ट पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड देन यू हैव टू कम ऑन दिस सेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मेथोइक अम्ल बोलते हैं।
ठीक है, मेथोइक अम्ल उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता? देखिए, लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। तो क्षार के लिए कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 में बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर रहा है। नीले को लाल मतलब कि ये हो गया अम्ल, अम्ल के उसने 7 से कम 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। देखिए, आपका दिमाग फास्ट चलना चाहिए यार, आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, आपका एग्जाम फास्ट। ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक अम्ल है हमारे टमाटर से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। एज इट इज क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहीं से उठाया गया था, आपके बीएसएफ के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। एज इट इज, ये क्या थे? एज इट इज क्या बोलते हैं? ऑप्शन, एज इट इज यही ऑप्शन थे, एज इट इज यही ऑप्शन थे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिटमस विलियन जो न तो अम्लीय और नई क्षार है, यह किस रंग का होगा? बताओ, नई अम्लीय नई क्षार है तो ये किस रंग का होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी कलर का होगा। आप काला वाला मत कर दे, बैंगनी होगा या तो नीला होगा या तो लाल होगा, 3 ही कलर होंगे। उदासीन के लिए पीएच मान 7। नेक्स्ट देखिए, कौन लवण है? निम्न में से कौन लवण है? तो देखिए, ये तो आपका अम्ल है K2SO4, NaOH, ये आपका क्षार है, ये भी आपका क्षार है। तो 22 के अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये लवण है K2SO4। निम्न लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आयरन पर आप जब जल डालोगे, मतलब कि धातु की आप जल के साथ क्रिया कराओगे, तो आपको कौन सा प्राप्त होगा? ठीक है, आप बताइए, इसका आंसर बताइए। याद रखने वाली बात है, जब आयरन गर्म होता है, जब आयरन गर्म होता है तो ये हमें कौन सा पदार्थ देगा? Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 देगा। हमारे शरीर के पीएच मान की परास कितनी है? कल ही मैंने बताई थी आपको, तो इसकी हो जाएगी 7 से 7.8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग सोडे का सूत्र। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले। तो NaHCO3 नेशनल सोडियम हाइड। ठीक है, ये हो जाएगा 26 नंबर। निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक कौन सा है? विजातीय यौगिक बताना आपको। विजातीय यौगिक मतलब कि 3 से अलग हो, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। 26 के अंदर, सॉरी, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26 के अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शहद का कौन सा क्षारक मान, शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? बताइए। देखिए, आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। डी बहुत ज्यादा क्षारीय मान होगा इसका, 27 में 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल बताइए भाई। तो इसमें आपको मैंने कल ही बताया था, कल मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, आपको शायद याद होने चाहिए। अगर कल की क्लास नहीं देखी तो पहले कल की क्लास देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? क्षारक कौन सा नहीं है? ये तो है, और ये भी है, और बताओ बताओ, ये तो लवण है और ये भी है। तो ये यहाँ पे इनमें से क्षारक कौन सा नहीं है? तो 29 में बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लवण है। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कल ही आपको बताया था। प्रबल क्षारक जो सबसे ज्यादा OH आयन में विघटित होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो बहुत इजी है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सारी दुर्बल क्षारक है, Na4OH, MgO2, CuOH2। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय अम्ल, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? गंध चेंज हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? बताओ, 3 का ऑप्शन बताओ। 23 का, 32, 31 का बताओ, 31 का, 31 हो जाएगा इसके अंदर। गंधीय सूचक होते हैं वही, उन्हीं की गंध वगैरह में चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन अम्ल एक साथ कार्य करके क्या बनाते हैं? कल ही मैंने आपको ये बताया था, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल्दी बताओ यार। 32 हो जाएगा आपका। ये सारे मैंने कल ही बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लवण, है ना, कल ही बताया था। सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है आप बताओ? सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या हो सकते हैं थे, आप ही बताओ। तो ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, OH वाले क्या होते हैं? क्षारीय। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, बिल्कुल। स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल। प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का मेरे भाई डी कर देंगे। आप क्या कर देंगे? 35 का मैं कर दूंगा, डी कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर ये सारी गुण है, ये पाए जाते हैं क्षार के अंदर। पीएच में पी का क्या मतलब है? पी का मतलब क्या होता है? एक बार ये मेरे हिसाब से किस में पूछा गया था? ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 36 में। पी का मतलब होता है पुषांश। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत से इस बार 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिरका है। ठीक है, एसिटिक एसिड, SC। ठीक है, तो मैंने शायद ये बताया भी था, तो जब मैंने व्यावसायिक नाम याद आपको करवाए थे, तो
सिर मतलब सर का एसी, सर की एसी खराब हो गई है ना, सर की एसी खराब हो गई, याद रखना। नेक्स्ट देखिए सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो सिट्रिक, मैंने शायद ये भी आपको बताया होगा। सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? संतरा। देखिए सह से सिट्रिक और सह से संतरा, ठीक है। नींबू, संतरा नींबू दोनों इकट्ठे होते हैं, ये भी खट्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम बहुत बार पढ़ते भी हैं। टार्टरिक ये इमली के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए लैक्टिक अम्ल, ये तो दही में पाया जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दही में पाया जाता है, किसमें? दही में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए चींटी की डंक में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, सॉरी चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथोइक अम्ल, ठीक है, मेथोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए दांतों का क्षय। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? कल ही मैंने आपको बताया था, बता दो कल आपको बताया था कि नहीं बताया था? ये बिल्कुल सर बताया था। 5.5 से कम होने पर ये खराब होने लगते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो बहुत ईजी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? बताओ। अभी ऊपर ही तो पढ़ा था यार, अभी ऊपर ही तो हमने ये पढ़ा था। तो इसमें जब ये क्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। धावन सोडा का सूत्र जिसमें 10H2O हो, ठीक है, और Na2CO3। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताओ। मैंने करवाया है आपको यार, अब इसको गलत मत कर देना यार। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम आएगा, हाइड्रोजन आएगा और कार्बोनेट आएगा। वेरी गुड। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, Na2CO3, सॉरी NaHCO3। ओके। नेक्स्ट देखिए जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। कल ही यूज में मैंने पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था धोने का सोडा। यार धोने का है तो यही तो साफ करेगा ना। देखिए सोडा अम्ल अग्निशमक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशमक में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडे का। नेक्स्ट देखिए सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, एमिट्रेट का अन्य नाम। इस बार ये क्वेश्चन पक्का आएगा यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका अलग दूसरा नाम कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 50 में बी होगा आपका। नेक्स्ट देखिए 51, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो ये हो गया, शायद ये क्वेश्चन कर लिया हमने। नेक्स्ट देखिए लाल, ये हो गया हमारे शरीर के पीएच मान, ये भी हो गया अपना। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एक बार फिर से रिपीट हो गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों ये हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आप खुद ही देख लो, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, रिपीट हो गए थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी प्रकार से मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री से, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। मेरे को 20 में से 20 नहीं करके आने हैं, मेरे को 20 में से कम 15 करके आने हैं, ठीक है। 20 में से मैं कम 15 तो करके आऊँ, बाकी स्टूडेंट है वो गलत करके आएंगे। मैं सिर्फ 15 का पढ़ूंगा, एकदम कंटेस्ट पढ़ूंगा, और 20 में से 15 मेरे को करके आने हैं तो करके आने हैं, ठीक है। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल उसके पहले कॉन्सेप्ट करा दूंगा और बाद में अगले दिन उसके क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आएंगी, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।